नमस्कार दोस्तों, D3 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है राम मंदिर पर। जैसा साल 1990 की बात है, राजस्थान बंसी पहाड़पुर गांव, वहां 70 साल के एक कारीगर रहते थे जिनका नाम था राम सिंह। पूरा दिन पहाड़ से बलुआ पत्थर तोड़ते थे और राम राम लिखते थे। बलुआ पत्थर जो अरावली के पुरानी पर्वतों में पाया जाता है, वह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अब आते हैं राम सिंह पर। राम सिंह जो एक कारीगर थे, हर पत्थर को तोड़ते थे और तराशते थे और उसमें राम राम लिखते थे। लोग कहते थे कि राम सिंह पत्थर तोड़ना छोड़ दो, पता नहीं अयोध्या का झगड़ा कब खत्म होगा। राम सिंह हंसते हुए कह रहे थे कि झगड़ा इंसानों का होता है, पत्थरों को क्या पता, बस तराशने का इंतजार हो रहता है। सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई बाबर के नाम पर, जिसे बाबरी मस्जिद नाम पड़ा। वो मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दरअसल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदुओं ने कहा कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। फिर 1853 में ही अंग्रेजों ने बाड़ लगा दी कि मुस्लिम ढांचे के अंदर पूजा करेंगे और हिंदू को बाहर चबूतरे पर पूजा करने का अधिकार मिला। 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में याचिका डाली कि चबूतरे के बाहर छतरी बनाने की इजाजत दी जाए, परंतु फैजाबाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद आज़ादी के बाद 1949-50 में 23 दिसंबर की रात बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। हिंदुओं ने कहा कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, मुसलमानों ने कहा कि किसी ने रात में मूर्ति रख दी है। तत्कालीन सरकार ने ताला लगवा दिया, पूजा बंद हुआ, लेकिन मूर्तियां अंदर ही रह गई। में गोपाल दास और परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा के लिए कोर्ट में अर्जी दी। 1959 में निमोड़ी अखाड़ा ने जमीन पे मालिकाना हक करने का केस किया और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी जमीन पे दावा ठोका। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में धर्म संसद बुलाई, राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने ताला खोलने का आदेश दिया, हिंदुओं को पूजा की इजाज़त मिल गई। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी मंदिर बनाने के लिए। 1989 को शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने मंदिर बनाने की पहली ईंट रखी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली, पूरे देश से समर्थन जुटाए राम मंदिर बनाने के लिए। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी आरएसएस के रैली में करीब 2 लाख लोगों ने कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंची और उस भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढांचा को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में दंगा हुआ, करीब 2000 लोग मारे गए। 1993 में केंद्र सरकार ने करीब 70 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली और राम मंदिर को बंद कर दिया। इलाहाबाद कोर्ट में मालिकाना हक की सुनवाई हुई। नवंबर 2010 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन की आधारशिला रखी। मंदिर को सबसे मजबूत पत्थर की जरूरत थी। मंदिर के शिलान्यास के लिए देश के सबसे टॉप इंजीनियरों ने पूरे देश में भ्रमण किए। अंत में वहीं बंटी पहाड़पुर पहुंचे, जो राजस्थान में अरावली पर्वत पर बलुआ पत्थर मिलती थी। के जांच हुआ और जांच में पाया गया कि ये पत्थर करीब 10,000 साल तक खराब नहीं होगा। वहीं ऑर्डर दिया गया, करीब 70,000 क्यूब फीट का पत्थर चाहिए राम मंदिर के लिए। राम सिंह 4000 कारीगर 42 डिग्री टेम्परेचर में करीब पत्थर तराशते थे और राम सिंह के हाथों में छाले पड़ गए थे। वो हर पत्थर पर राम नाम लिखा करते थे। एक दिन उनका पोता पूछा, दादा मंदिर बनते बनते तुम रहोगे? तो राम सिंह जवाब में बोले कि मैं नहीं, पत्थर रहेगा, और जब तक ये पत्थर रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम सिंह ने टीवी पर देख रहे थे, रामलला की मूर्ति
उसी के तरासे पत्थर के गर्भगृह में रखी गई थी। उसी रात राम सिंह ने अंतिम सांस ली। 90 साल की उम्र में चेहरे पर मुस्कान थी, मगर वो इस दुनिया से विदा हो चले थे। मंदिर तो बन गया, पूजा भी होने लगे, श्रद्धालुओं भी आने लगे। बहुत सारे भीड़ से करीब औसत अनुमान लगाया जाए तो 2 लाख प्रतिदिन श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए आते हैं। 2026 को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि राम मंदिर में करीब 1000 करोड़ रुपए के पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। 13 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया और एसआईटी की गठन की। लखनऊ डिविजनल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत को एसआईटी चीफ बनाया गया। आरोप है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे में गिनती में हेरफेर, सीसीटीवी फुटेज का डिलीट करना और दान पात्र से रकम गायब कर देना, ये कई सारे आरोप लगे हैं। 23 जून 2026 तक एसआईटी ने सीएम को शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट गोपनीय है, पब्लिक नहीं की गई है, किसी को क्लीन चिट भी नहीं दिया गया है। फाइनल रिपोर्ट 10 से 15 दिन में भी टाइम लगेंगे। चलो, एसआईटी की जांच में क्या क्या मिला, ये चोरी के सबूत मिले कि सीसीटीवी के फुटेज से रकम पार करने के सबूत मिले हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए हैं। दान राशि का गिनती का निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल है। इस शक के घेरे में 4 व्यक्ति हैं। गोपाल राव जो ट्रस्ट इनकी भूमिका संदिग्ध है। अनिल मिश्रा ट्रस्टी हैं, ये शक के दायरे में हैं। चंपत राय महासचिव हैं, सवालों के घेरे में हैं। इनके ड्राइवर को कहा जाता है कि 10,000 की नौकरी की तनख्वाह थी, करीब 3 करोड़ रुपए का ये बंगला और जमीन बना चुका है चंपत राय के ड्राइवर। टिन्नू यादव जो दान पात्रों की चाबियां इनके ही पास थी, जबकि नियमों से लेखा प्रभारी के पास होनी चाहिए थी। ट्रस्ट से 20 से 25 लोग लापरवाही या संलिप्तता के सामने आई है। कई दान पत्रों पर सिर्फ एक ही ताला मिला है, जबकि नियम था कि 2 ताले लगे होंगे। 8 दान पत्र गोपाल राव ने 40 से 50 लाख में अपनी चहेती फर्म से खरीदे हैं, ट्रस्ट की पूर्व अनुमति के ही बिना। कैश में करीब कहा जाता है कि 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। चांदी की करीब 200 ईंटें गायब हुई हैं और जमीन घोटाला में सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा पर विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जमीन खरीदा गया है। एसआईटी के बाद मंदिर में 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। गिनती का तरीका बदल दिया गया है। पहले टेबल कुर्सी पर नोट गिनने जाते थे, अब जमीन पर दरी बिछाकर आने जाने वाले को सख्त तलाशी ली जाएगी। दान पात्र से रुपए निकालने की वीडियोग्राफी शुरू हो गई। 40 कर्मचारी हटा दिए गए हैं पुराने वाले, नए 40 कर्मचारी को भरोसेमंद लोगों को लाया गया है। बैंक के 2 कर्मचारी को बदल दिया गया। करीब 10 नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। जो बीटीओ स्टोरेज 45 दिन का था, उसे 180 दिन तक लिमिट रखने का अधिकार दिया गया है। वीकली एसआईटी ने ये रिपोर्ट दिया है कि अब साप्ताहिक दान राशि का एक काउंटिंग होगा। ट्रस्ट का पुनर्गठन फिर से होगा। एक सीईओ अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जिम्मेदारियों को अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। चारों जो मुख्य संदिग्ध हैं उनको अयोध्या छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। दान पात्र खोलने का शेड्यूल तय किया गया है। अगले 10 से 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर तय होगी। पीएमओ की हरी झंडी के बाद ही कानूनी कार्रवाई होगी। डीएम शशांक त्रिपाठी इस मंदिर प्रबंधन का काम काज देख रहे हैं। जिनको मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी ने शेषा अवतार मंदिर पर ध्वज चढ़ाया। D3 को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। नमस्कार।